झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश जी हैं। पीयूष जी, जमानत मिला, किस आधार पर मिला और क्या इसके पीछे और कोई ये रखा गया, शर्त रखा गया? ज़मानत आज मिला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन जी को, और इसमें एक ही शर्त है कि 50,000 के श्योरिटीज़ देना है उनको। जो प्रक्रिया अभी हम जैसे चली रही है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर निकलेंगे जेल से। आज ही निकल सकते हैं ये प्रक्रिया? ये हमारे पूरी कोशिश रहेगी कि वो आज ही निकले, और सारी प्रक्रिया भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज ही समाप्त हो जाए। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई में क्या कुछ बातें आई, अगर आप बताना चाहें दर्शक? मोटी मोटी रूप से अगर मैं बता दूं कि ये हमने यही ग्राउंड रखा था कि जो भी ग्राउंड ईडी ने लिया था अरेस्ट करने के लिए, वो मेकआउट नहीं हो रहा था। जो भी केसेस बनाने के लिए उन्होंने ग्राउंड्स लिया था, देर वर नॉट बीइंग मेड आउट फॉर बेल, फॉर उनका अरेस्ट के लिए। तो उसी सब ग्राउंड को लिया था, और उसी सब चीज़ को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज बेल का ऑर्डर दिया है। अब ये जो नियमित जमानत मिल गया, अब इसके बाद तो कोई और उन पर गिरफ्तारी की कोई तलवार वगैरह खास करके इस मामले में तो नहीं लगा? नहीं, इस मामले पे अब जब उनको बेल मिल गया है तब तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईडी की तरफ से ये भी शायद कहा गया, जैसा मीडिया में खबर आ रही है कि वो बाहर आएंगे जमानत पर तो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। नहीं, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बट मेरे जानकारी में तो ऐसी कोई खबर ईडी की तरफ से आई नहीं है, और आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस अभी। अच्छा, ये जो लैंड स्कैम से ही जुड़ा हुआ मामला था, ये ईडी की तरफ से लगातार बताया गया कि जो ज़मीन है बड़गाई में 8 पॉइंट कुछ एकड़, तो उसमें इनकी संलिप्तता है, किस तरह नक्शा शेयर किए गए। तो ये जो कोर्ट है, क्या आधार मानकर बेल दिया कि क्या सचमुच में हेमंत सोरेन के नाम से कोई भी कागजात नहीं था, यही मजबूत आधार था? यहाँ यही कोर्ट ने कहा है अपने बेल ऑर्डर में कि ऐसे जो भी ईडी का जो भी केस था वो बन नहीं रहा था एज पर देयर डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो था, जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने हमने पेश किया, उस पर यही बात सामने आ रही थी कि ऐसी कोई तथ्य नहीं है। हेमंत सोरेन जी की तरफ से कौन कौन कोर्ट में मौजूद रहे अधिवक्ता के रूप में? आप थे और कौन? और सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी थी, सीनियर एडवोकेट मनीष अरोरा मैम, मीनाक्षी अरोरा मैम थी, अनुराग सर थे, मैं था। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन को जमानत मिल गया है, और पीयूष चित्रेश जी हैं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता, और ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन आज ही जो है जेल से बाहर निकल जाएंगे, आज ही सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी कर ली जाएगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in